हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। लेक्चरर की परमानेंट पोस्ट आई हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपका 25 है और इन सभी पोस्ट पे जो है आपका टीचर्स को इंटरव्यू के माध्यम से रिक्रूट किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में लेक्चरर की पोस्ट आई हुई है। इसके साथ साथ जो सैलरी, अदर टर्म एंड कंडीशन है, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है वो आपका आया हुआ है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ईटानगर से। यहाँ पे जो है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन किया गया है और आपका जो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है वो है आपका 16 अगस्त 2024। इसके बाद यहाँ पे जो है आपका नेम ऑफ द पोस्ट की अगर हम देखें तो लेक्चरर के लिए पोस्ट आया हुआ है। डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो आपका जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से ये वैकेंसी जो है आपका आया हुआ है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो पे लेवल 9 जो है आपका यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसमें आपका पे रेंज बनता है 53,100 से लेकर 1,67,800 के बीच में। ये जो पोस्ट है वो आपका ग्रुप बी के अंतर्गत में आता है और ये सभी के सभी जो पोस्ट है वो आपका गेजेटेड है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो है आपका 25। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो जो सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है वो है आपका लेक्चरर के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में वैकेंसी आया हुआ है। 4 पोस्ट की वैकेंसी है आपका, जिसमें आपका 3 पोस्ट जो है आपका रिजर्व्ड है APST कैंडिडेट के लिए, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब पे कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो है 3 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व किया गया है और अनरिजर्व में आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका लेक्चरर हिंदी सब्जेक्ट के लिए 6 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। 4 पोस्ट फॉर APST एंड 1 पोस्ट फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका लेक्चरर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए 5 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है आपका। 4 पोस्ट आपका APST के लिए और 1 पोस्ट की वैकेंसी जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आया हुआ है। इसके बाद जो है लेक्चरर साइंस में आपका 6 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। 4 पोस्ट जो है आपका APST के लिए और 2 पोस्ट जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका लेक्चरर सोशल साइंस में 4 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। 3 पोस्ट जो है आपका APST के लिए है और 1 पोस्ट जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आया हुआ है। तो जो टोटल पोस्ट है वो आपका 25 है, जिसमें आपका 18 पोस्ट है APST कैंडिडेट के लिए, 6 पोस्ट जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 1 पोस्ट जो है आपका PWD कैंडिडेट के लिए, जो कि आपका APST के ही होना चाहिए। और ये जो आपका 1 पोस्ट है वो आपका लेक्चरर हिंदी सब्जेक्ट में आया हुआ है। तो ये सभी पोस्ट है जिनकी वैकेंसी आपका यहाँ से आया हुआ है। इसके बाद जब आप रिक्रूटमेंट नोटिस को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपका मेंशन किया गया है हाउ टू अप्लाई। यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है आपको इनके वेबसाइट पे विजिट करना है और विजिट करने के बाद में आपको OTR यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो है आपको करना है। इसको जो है हम लोग वेबसाइट पे विजिट करके देख लेते हैं। ये इनका वेबसाइट है। जब आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पर जो है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो है दिया गया है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो पेज है वो आपका ओपन होकर आएगा, जहाँ पे अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ से जो है आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन को फिल करना है। अगर आपने पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको न्यू यूजर पे जो है क्लिक करना है और यहाँ से पहले आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद जो है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। इसके बाद जब आप रिक्रूटमेंट नोटिस को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो लास्ट डेट दिया गया है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने का, वो यहाँ मेंशन किया गया है 4 सितंबर 2024 आपका लास्ट डेट है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का। इसके बाद जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें आपका मेंशन किया गया है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। और इसके साथ साथ जो है आपका एमएड भी जो है होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में, या फिर जो है आप मास्टर डिग्री होनी चाहिए एजुकेशन में विद 50% मार्क्स के साथ में। इसमें जो मास्टर डिग्री आपका यहाँ पर स्ट्रीम मेंशन किया गया है, तो आपको कंसर्न सब्जेक्ट में जो है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। जिस भी आप सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद जो है आपका एज लिमिटेशन मेंशन किया गया है, जिसमें आपका नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका। और आपको इसको कैलकुलेट करना है 4/9/2024 से। अगर आप मिनिमम 3 ईयर्स से किसी भी डिपार्टमेंट में सर्विस दे रहे हैं तो यहाँ पे जो है आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा। इसके बाद जो है आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें आपका सबसे पहले जो है मेंशन किया गया है जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो आपका इंटरव्यू के माध्यम से जो है आपका यहाँ पर कैंडिडेट को रिक्रूट किया जाएगा। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर मेंशन किया गया है, अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट होते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ऐसे में जो है टेस्ट लिया जा सकता है, यानी कि एक आपका रिटन एग्जाम जो है यहाँ पर कंडक्ट
कराया जा सकता है। इसी तरीके से बाकी जो डिटेल्स है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद में जब आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो जब आप फॉर्म को फिल कर रहे होंगे तो उस वक्त जो आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है उनके लिए कितने साइज होने चाहिए, जैसे आपका यहाँ पर जो है आपके सिग्नेचर के लिए जो है 40 to 50 KB का जो है साइज होना चाहिए। इसी तरीके से आपके कलर, पासपोर्ट साइज फोटो के लिए आपके जो डिग्री जो सर्टिफिकेट होंगे उन सभी के बारे में जो है आपका यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसके बाद जब आप इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो आपका एप्लीकेशन फी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें जो है आपका 150 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फी चार्ज किया जा रहा है अगर आप APST कैंडिडेट है तो, और 200 रुपीज़ जो है आपका एप्लीकेशन फी चार्ज किया जा रहा है अगर आप नॉन APST कैंडिडेट है तो, यानी कि अदर एप्लीकेंट है तो आपको 200 रुपीज़ देना है, और APST कैंडिडेट है तो 150 रुपीज़ आपको यहाँ पर देना है। अगर आप PWD कैंडिडेट है तो आपके जो एप्लीकेशन फ़ी है उसको यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया है। इसी तरीके से बाकी जितने भी जो गाइडलाइंस है इंटरव्यू के रिगार्डिंग वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इन सभी को जो है आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। वेबसाइट और रिक्रूटमेंट नोटिस का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जो है आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। बिफोर अप्लाई आप अपने बिहाफ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिस को एक बार जरूर स्टडी करें। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।